हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ड इन्फ्लुएंस में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 रिफंड वापसी। ये एक नाटक है जिसे लिखा हुआ है फ्रिट्ज कैथरीन ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले जो राइटर है फ्रिट्ज कैथरीन 1887 to 1938 वाज अ हंगरियन ऑथर। जो राइटर थे वो एक हंगरियन लेखक थे, प्लेराइट, एक नाटककार थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट एंड ट्रांसलेटर और एक अनुवादक थे। ही इज़ नोन फॉर द रोबस्ट ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्ट इन हिज राइटिंग। वह अपने लेखों में जो मजबूत आशावादिता को प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। हिज पॉपुलर वर्क्स इंक्लूड दैट्स द वे यू राइट, अ ट्रिप अराउंड माई स्कल एंड प्रोफेसर प्लीज़। और उनके जो प्रसिद्ध काम हैं उनमें शामिल है दैट्स द वे यू राइट, अ ट्रिप अराउंड माई स्किल और प्रोफेसर प्लीज़। ये उनके कुछ प्रमुख कार्य हैं, लेख हैं। नेक्स्ट जो है इस लेसन के बारे में कि जो रिफंड है इज वन एक्ट प्ले रिटन बाय फ्रिट्ज कैथरीन। ठीक है ना, जो वापसी है वो एक नाटक है जिसे राइटर के द्वारा लिखा गया है एंड अडॉप्टेड बाय द अमेरिकन प्ले राइट परबिकल बिल्ड फॉर अ जनरल ऑडियंस। जो कि अमेरिकन एक प्ले राइट परबिकल बिल्ड्स ने जनरल ऑडियंस के लिए लिखा हुआ था, उसे लिया गया है। इसमें होता क्या है, अ फॉर्मर पीपल unexpectedly arrive at the school in which he studies nearly 18 years ago। एक जो पुराना छात्र है वो अपने उस स्कूल में आता है जहां उसने 18 साल पहले शिक्षा प्राप्त की थी। He argues with the principal, वह प्रिंसिपल से तर्क करता है, वाद विवाद करता है। Since the education he received, कि जो शिक्षा उसने ग्रहण की, has failed to provide him any wisdom, वह उसे किसी भी प्रकार से बुद्धि या ज्ञान प्रदान करने में कैसी रही है, फेल रही। एंड हैज़ मेड हिम बर्थलेस, और उसने उसे केवल अयोग्य बना दिया है। ही शुड बी रिफंडेड हिज ट्यूशन फीस, और वह चाहता है कि उसकी जो ट्यूशन फीस है उसे रिफंड वापस की जानी चाहिए। द प्रिंसिपल इज शॉक्ड टू हियर दिस आर्ग्यूमेंट्स, जो प्रिंसिपल होते हैं इस तर्क को सुनकर सख्त आश्चर्य पड़ जाते हैं। एंड टेल्स हिम दैट, और उससे कहते हैं कि हिज डिमांड इज एब्सर्ड, कि उसकी जो डिमांड है वो बेतुकी है। बट वासरकॉफ, जो कि स्टूडेंट का नाम है, इज एडमेंट द कीप्स ऑफ प्रेसिंग हिज डिमांड, वह अपनी इस डिमांड को मनवाने के लिए अड़ा रहता है। अल्टीमेटली, और अंत में द प्रिंसिपल समन्स द टीचर्स को बुलाते हैं एंड दे डिसाइड टू कंडक्ट अ री एग्जामिनेशन, और वो निश्चय करते हैं कि वह क्या करेंगे, उसकी पुनः परीक्षा लेंगे। टू असर्टेन, ये जांचने के लिए वेदर द पीपल हैज़ लर्नड एनीथिंग और नॉट, कि जो छात्र है उसने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो ये था हमारा जो लेसन, इसके बारे में शुरू करते हैं। चैप्टर काफ़ी लंबा है, पार्ट बाई पार्ट कवर करेंगे हम लोग। इसमें जो कुछ कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, प्रिंसिपल है, मैथमेटिकल टीचर है, ज्योग्राफी मास्टर है, हिस्ट्री मास्टर है, एक सर्वेंट है और वो फॉर्मर स्टूडेंट वासरकॉफ है। तो शुरू होता है हमारा चैप्टर। इंटर अ सर्वेंट, एक जो नौकर है वो प्रवेश करता है। द प्रिंसिपल, वेल व्हाट्स इट, क्या है? तो सर्वेंट कहता है, अ मैन सर आउटसाइड, ही वांट्स टू सी यू, कि एक आदमी बाहर है जो आपसे मिलना चाहता है। तो प्रिंसिपल, लीनिंग बैक एंड स्ट्रेचिंग, अपनी कुर्सी में पीछे को झुकते हुए और अंगड़ाई लेते हुए बोले, आई रिसीव पेरेंट्स ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, कि जो है मैं पेरेंट्स से कितने टाइम मिलता हूँ, केवल ऑफिस आवर्स में मिलता हूँ। द पर्टिकुलर ऑफिस आवर आर पोस्ट ऑन द नोटिस बोर्ड, और जो विशेष घंटे हैं उन्हें तो नोटिस बोर्ड पे प्रकाशित कर दो, पोस्ट कर दो। टेल हिम दैट, और उसे भी बता दो। तो सर्वेंट कहता है, यस सर, बट इट इजंट अ पेरेंट्स सर, उसने बोला ठीक है सर, लेकिन वो कोई पेरेंट्स नहीं है। तो प्रिंसिपल पूछते हैं, अ पीपल, कोई छात्र है क्या? तो सर्वेंट कहता है, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ही हैज़ अ बियर्ड, क्योंकि उसकी दाढ़ी भी है। तो जो प्रिंसिपल है
डिस्क्विटेड थोड़ा परेशान होकर के पूछते हैं, नॉट अ पेरेंट नॉट अ पीपल, ना तो वो कोई पेरेंट है, ठीक है ना, और ना ही कोई पीपल, ना कोई छात्र है, देन व्हाट इज ही, तो वह कौन है। सर्वेंट बोलता है ही टोल्ड मी आई शुड जस्ट से वाशरकॉफ, उसने जो मुझे बताया वो मैं आपको बताता हूँ क्या, कि उसका नाम क्या है, वाशरकॉफ है। प्रिंसिपल मच डिस्क्विड, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, चिंतित होकर के, व्हाट डज ही लुक लाइक, स्टूपिड इंटेलिजेंट, वह कैसा दिखता है, मूर्ख दिखता है कि होशियार। तो सर्वेंट बोलता है फेयरली इंटेलिजेंट, बहुत होशियार। आइट्स से सर, उसने कहा कि मुझे कैसा लगता है, बहुत होशियार दिखता है वो। तो प्रिंसिपल बोलते हैं रिश्योर्ड, थोड़ा सा आश्वस्त होकर के, राहत की सांस लेकर के, गुड देन इज नॉट अ स्कूल इंस्पेक्टर, इसका मतलब वह कोई स्कूल का इंस्पेक्टर, स्कूल को जांच करता नहीं है। सो हिम इन, उसे अंदर ले आओ। सर्वेंट यस सर, ऐसा बोल के चला जाता है। ही गोज ऑफ, वह जाता है। एन इंस्टेंट लेटर, और उसके तुरंत बाद ही द डोर री ओपन, जो दरवाज़ा है फिर से खुलता है। टू एडमिट अ वियर्ड मैन, और एक जो दाढ़ी वाला आदमी है वो प्रवेश करता है। केयरलेसली ड्रेस, जो बेतरतीब किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। समवाट अंडर 40, और कुछ हद तक 40 साल के करीब का है। ही इज़ एनर्जेटिक एंड डिसाइडेड, वह उत्साह से भरा हुआ है और दृढ़ निश्चित है। वाशरकॉफ, जो सादमी का नाम था, हाउ डू यू डू, ही रिमेन्स स्टैंडिंग, वह खड़ा रहता है और प्रिंसिपल से पूछता है आप कैसे हैं। तो प्रिंसिपल राइजिंग, खड़े होते हुए बोलते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वाशरकॉफ बोलता है आई एम वाशरकॉफ, मैं वाशरकॉफ हूँ। ही पॉज, वह थोड़ा रुकता है। डोंट यू रिमेंबर मी, क्या आपको या मैं आपको याद हूँ। तो जो प्रिंसिपल है शेकिंग हिज हेड, अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं नो, नहीं तो वाशरकॉफ बोलता है इट्स पॉसिबल, हो सकता है। आई चेंज, कि मैं बदल गया हूँ। व्हाट द हेल, कितनी बेतुकी या बकवास बात है। योर क्लास रिकॉर्ड विल शो आई गॉट अ राइट टू कम हियर, आपके जो क्लास के रिकॉर्ड हैं वो ये दिखा देंगे कि मुझे यहाँ आने का क्या है, अधिकार मिला है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं द क्लास रिकॉर्ड, हाउ शो, जो क्लास के जो रिकॉर्ड हैं, जो विवरण हैं, ऐसे कैसे। तो वाशरकॉफ कहता है मिस्टर प्रिंसिपल इफ़ यू प्लीज़ आई एम वाशरकॉफ, यदि आप ऐसा करें कर दें, मैं वाशरकॉफ हूँ। तो जो प्रिंसिपल हैं बोलते हैं डाउटलेस डाउटलेस, बिल्कुल बिल्कुल आप हैं। बट व्हाट हैज़ दैट टू डू विद इट, लेकिन जो क्लास रिकॉर्ड है उनका करना क्या है। वाशरकॉफ बोलता है यू मीन टू से यू डोंट इवन रिमेंबर माई नेम, इसका मतलब, आपके कहने का मतलब है कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं। ही थिंक्स इट ओवर, थोड़ी देर तक सोचता है। नो आई इमेजिन यू वुडंट, उसने कहा मुझे लगता है नहीं होगा। यू वर प्रोबेबली ग्लैड टू फॉरगेट मी, और आप तो मुझे भूलकर शायद खुश होंगे। वेल मिस्टर प्रिंसिपल आई वाज स्टूडेंट इन दिस स्कूल 18 ईयर्स एगो, उसने कहा कि मिस्टर प्रिंसिपल मैं इस स्कूल में 18 साल पहले एक छात्र था। तो प्रिंसिपल ने कहा विदाउट एंथुसियाज्म, बिना ही उत्साह के उन्हें बोला ओ वर यू, तो तुम थे। वेल व्हाट डू यू वांट नाउ, अब तुम क्या चाहते हो। सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट चाहते हो। तो वाशरकॉफ बोलता है डाउटफुली, थोड़ा शक की नज़र से, शक के साथ में, सिंस आई एम ब्रिंगिंग बैक द लिविंग सर्टिफिकेट यू गेव मी, उसने कहा क्योंकि जो मेरे पास सर्टिफिकेट, जो आपने मुझे सर्टिफिकेट दिए थे, मैं उन्हें छोड़ने आया हूँ। आई सपोज, मुझे लगता है, आई कैन गेट अलॉन्ग विदाउट अनदर वन, कि मैं उनके बिना ही जा सकता हूँ। नो दैट इजंट वाई आई कैम हेयर, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तो प्रिंसिपल ने बोला वेल, तो फिर किस लिए। वाशरकॉफ बोलता है क्लियरिंग हिज थॉट फर्मली, अपने गले को साफ करते हुए दृढ़ता से बोलता है एज ए फॉर्मर पीपल ऑफ द स्कूल, एक स्कूल का या इस स्कूल का पुराना छात्र होने के नाते, आई वांट यू टू रिफंड द ट्यूशन फी, मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरी जो ट्यूशन फीस है वो रिफ़ंड कर दें। विच वर पेड यू फॉर माई एजुकेशन, जिसे मेरे एजुकेशन के बदले में पे किया गया था 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले, जिसे मेरी एजुकेशन के बदले पे किया गया था, उसे आप क्या कर दें, वापस कर दें। जो प्रिंसिपल है
incredulously, you want me to refund your tuition fees. आप चाहते हैं कि मैं आपकी ट्यूशन फीस को वापस कर दूं, या आप मुझसे अपनी फीस जो ट्यूशन फीस है वो वापस चाहते हैं। तो वसरकॉफ बोलता है एग्जैक्टली, बिल्कुल। द ट्यूशन फीस, उस ट्यूशन फीस, इफ आई वर रिच मैन, यदि मैं कोई धनी व्यक्ति होता, आई टेल यू टू कीप देम, तो मैं कह देता कि तुम उसे रखे रहो। सो फार एज, जबकि ऐसा नहीं है, या जहाँ तक आई कंसर्न, ठीक है ना। मैं कैसा हूँ, गरीब हूँ, परेशान हूँ। व्हाट द हेल, बट आई एम नॉट अ रिच मैन, लेकिन मैं कोई धनी आदमी नहीं हूँ। एंड आई नीड द मनी, और मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। द प्रिंसिपल, आई एम नॉट श्योर अंडरस्टैंड, उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं। वसरकॉफ डैम इट बोलता है आई वॉन्ट माई ट्यूशन फीस बैक, इज दैट प्लेन इनफ। उसने कहा कि मैं अपनी ट्यूशन फीस को वापस चाहता हूँ, क्या इतना साफ है, इतना है ना। तो प्रिंसिपल बोलता है वाई डू यू वांट इट बैक, आप इसे वापस क्यों चाहते हैं। तो वसरकॉफ बोलता है बिकॉज आई डिडंट गेट माई मनी वर्थ, क्योंकि मुझे जो मेरे मनी थे, पैसे थे, उनका कोई मूल नहीं मिला, है ना। दैट्स वाई, इसीलिए दिस सर्टिफिकेट हैज से आई गॉट एन एजुकेशन, जो ये सर्टिफिकेट हैं जो ये बताते हैं कि मैंने शिक्षा प्राप्त की है। वेल आई डिडंट लर्न एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। आई वांट माई मनी बैक, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल बोलता है बट लुक हियर, देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, मैं अभी भी समझा नहीं। आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, ठीक है ना। उसने कहा कि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना। व्हाट एन एब्सर्ड आइडिया, ये कितना बेतुका विचार है। तो वसरकॉफ बोलता है एब्सर्ड इट इज़, ये बेतुका है। इट इज़ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। इट सच अ गुड आइडिया दैट आई डिडंट गेट आउट ऑफ माई ऑन हेड, ये एक अच्छा विचार है जो मुझे या मेरे मस्तिष्क में नहीं आया। थैंक टू द एजुकेशन आई गॉट हियर, और उस शिक्षा का भला हो, धन्यवाद, जो मुझे यहाँ मिली। विच मेड नथिंग, जिसने मुझे कुछ नहीं बनाया। बट एन इनकम्पिटेंट एस आउट ऑफ मी, जिसने मुझे एक ऐसा निकम्मा या अयोग्य गधा बना दिया। माई ओल्ड क्लासमेट, मेरा जो एक पुराना क्लासमेट था। लेडरर गेव मी द आइडिया नॉट हाफ एन आवर एगो, मेरा एक जो दोस्त था लेडरर, उसने मुझे आधे घंटे पहले ही ये विचार दिया है। द प्रिंसिपल गेव इट टू यू, ये आपको दिया है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अभी जो है वसरकॉफ प्रिंसिपल के चैम्बर में पहुंचता है और उनसे अपनी फीस वापस मांगता है, और प्रिंसिपल कहते हैं ये कितना बेतुका विचार है, लेकिन वो उनको बताता है कि मैंने इस शिक्षा से कुछ नहीं सीखा, इसलिए आप मेरी फीस को वापस कर दीजिए, और ये आइडिया मुझे मेरे दोस्त लेडर ने दिया है। नेक्स्ट जो है पार्ट 2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।